जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हजारों ट्रैक्टर लेके किसान और खासकर जाट समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों को बैठा के इस रैली में शिरकत की। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चाहने वाले लोग हैं। ये कोई धन्ना सेठों के घर में तो पैदा नहीं हुए, ना ये पार्टी धन्ना सेठों की है। भाई चंद्रशेखर आजाद को तन मन धन से अपने लोगों को समझाओगे और वोट भी जी देंगे जब तक जीवेंगे। हमारा तो फाइनल निर्णय है कि जिस तरह से पिछड़े वर्ग के लोग जाट गुजर यहाँ और पाल कश्यप प्रजापति सैनिक और मुस्लिम और एससी वो एकजुट हो रहे हैं। इसे क्रांति कह सकते हैं, परिवर्तन कह सकते हैं कि ये दलित पिछड़ों और मुसलमानों का बहुत बड़ा गठजोड़ है। अपना खर्चा, अपना आना, अपना जाना, समय अपना, काम अपना, सब अपना। हम और पार्टियों की तरह नहीं है कि चुनाव का लास्ट साल रात बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ गई और 4 दिन लुभावने भाषण दिए फिर अपने बिलों में घुस गए। चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करेंगे, हर मैटर पे हमारे साथ खड़े तो कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। कंधे से कंधा नहीं, अगर नाड़ भी कटवानी पड़ेगी तो कटवाएंगे इनके लिए। कि आज से पहले हमारे पास विकल्प नहीं था। जैसे ही नगीना में विकल्प मिला तो हमारे लोगों ने जवाब दे दिया और ये साबित कर दिया कि हम इनसे नाराज हैं, हम विकल्प चाहते हैं, हम मजबूरी में हैं, मजबूती से नहीं। हम भाई चंद्रशेखर जी के साथ हैं। मुसलमान को इंतजार था क्योंकि जो हमारी लड़ाई लड़ रहा, हम एहसान फरामोश नहीं है। दावे के साथ कह रहा हूँ, मुसलमान सबसे ज्यादा तादाद में थे और किसी को ना गाड़ी दी गई, ना पैसा दिया गया, ना खाना दिया गया। सब अपने पैसे से चंदा करते हुए हमने मायावती जी को जिताया था कभी आज से पहले, वही हमने इस बार लक्ष्य बनाया है। बिजनौर की 7 की 7 सीटें चंद्रशेखर भाई को दिलानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। उधर से देखा होगा वो मंडी से भी पीछे बसें रोकी गई, 7-7 8-8 किलोमीटर लोग पैदल आए। लेकिन इस जोश को सरकार, पूरी हुकूमत, पूरा पुलिस प्रशासन लगा, उसके बावजूद इस जोश और जुनून को लोगों की कम नहीं कर पाए। इस मैदान पर इससे पहले इस तरह की कितनी रैलियां देखी आप? 2-3 रैली देखी, लेकिन इस सब कमी रही। और मैंने खुद से उतर के जो है रास्ता खुलवाया है। मतलब कहीं शासन प्रशासन का कोई कुछ नहीं, और आगे जाकर के भी भीम आर्मी के लोगों ने रास्ता खुलवाया है। तो मुझे लगता है कि इस रैली को फ्लॉप करने की जो भी साजिश हो सकती थी वो करी गई है। आजाद समाज पार्टी में बुजुर्गों का तजुर्बा है और युवाओं की ताकत है। मैं रवित कश्यप, इस ग्राउंड में कई बार मैं रैली में आ चुका हूं, लेकिन आज पहली बार मैंने ये खचाखच भरा हुआ देखा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड पर हूं, जहां आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक महारैली का आयोजन किया है। क्या परिचय है आपका? जी, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ मुरादाबाद से, उमर फारूक मेरा नाम है। मेरा क्या उम्मीद है, ये पार्टी क्या 2027 में कुछ करिश्मा कर पाएगी? करिश्मा नहीं, ये चमत्कार करेगी, चमत्कार करेगी बिल्कुल इंशाल्लाह। यानी सब अब की बार सब कुछ देख लिया, लेकिन अब की बार केतली आएगी नजर, और कुछ नहीं आएगा। ये आज आप नीला मुजफ्फरनगर देख रहे हैं ना, इंशाल्लाह 27 में पूरा उत्तर प्रदेश नीला नजर आएगा इंशाल्लाह। एक बार मैं चाहूंगा कि जरा दिखा दें। मैं इतनी दूर खड़ा हूं और यहाँ से मंच लगभग 500-600 मीटर दूर होगा, ज्यादा है। और मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, यहाँ से वहाँ तक पूरा सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक ये अमूमन कहा जाता था कि युवाओं की पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद के साथ युवा जुड़े हैं भीम आर्मी में, आजाद समाज पार्टी में, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ सारे उम्रदराज लोग आए हैं। जी बिल्कुल। अब क्या है, आजाद समाज पार्टी में बुजुर्गों का तजुर्बा है और युवाओं की ताकत है, वो परिवर्तन करेगी। जब तक नीरज भाई, मैं काशीराम जी के साथ 27 साल सलाहकार रहा। 27 साल जी, और मायावती को जितने नक्सल लड़े सबका इंचार्ज रहा, लेकर कराना सा और बुलंदशहर जब राष्ट्र में बंद हुई। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब तक माननीय और काशीराम साहब के पुराने कैडराइज का अनुभव और युवाओं का जोश नहीं मिलेगा, तब तक ये मिशन कामयाब हो नहीं सकता। क्योंकि आपका इतना पुराना अनुभव है, आपने मान्यवर साहब को भी देखा, लगता है कि ये एकमात्र संसद वाली पार्टी कुछ करिश्मा करेगी आगे? बिल्कुल। जब जो है इस बच्चे में हमने एक टैलेंट देखा, क्या वही जानना चाहता हूं ताकि समाज भी समझ पाए। क्या देखा आपने? वो टैलेंट हमने मान्यवर काशीराम साहब के साथ जो अनुभव किया है, उसमें था कि जब से पहले जो है, अगर हमने महापुरुषों के मिशन को समझ लिया तो ये समाज के अधिकांश लोग उसको पागल, बेईमान और कामचोर की उपाधि देते हैं पहले। लेकिन यदि आप उसको अवॉइड करके आगे समाज के लिए महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, तो एक दिन वो मंजिल जो है हमारे भी लेते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने। राम लुहारी नाम है मेरा, जनपद क्या नाम? राम लुहारी, जनपद बागपत से आप आए। राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य सतपाल चौधरी जी, जो इस रैली से पहले कई दिन पहले से कैंप कर रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे। यहाँ जो ट्रैक्टर आपने देखे वो आप ही की मेहनत का नतीजा था। किस तरीके से देखते हैं इस रैली को? देखिए, आज हजारों ट्रैक्टर लेके
किसान और खासकर जाट समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों को बैठा के रैली में शिरकत की। अच्छा, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा के लाए गांव से। उन्होंने ट्रैक्टर मांगे थे कि भाई मतलब हमारे पिछड़ों का धनबल नहीं, उन्होंने ट्रैक्टर मांगे थे। उन्होंने कहा ट्रैक्टर खाली नहीं देंगे, हम भी साथ चलेंगे। और आज भाई को भी एक ट्रैक्टर टॉय ट्रैक्टर भेंट किया, हल भेंट किया जाट समाज ने। उसमें गन्ने भी थे, गन्ने भी थे। और उसका ये सिंबल जाता है, ये संदेश देने की प्रयास हमने किया है कि ट्रैक्टर की और हल की और गन्ने की, क्योंकि ये गन्ना बाहुल जिला है। और हमने एक नई बात और रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि विहीन लोग हैं, जिनके पास खेती नहीं है, तो उन लोगों के पास जो मुख्य पेशा उनका वो पशुपालन है। तो पशुपालन में वो दूध बेच के अपना यार पूछ लाते हैं, फिर दूध बेच के उससे गुजर बसर करते हैं। तो हमने मांग की है कि उस पर भी MSP लागू होनी चाहिए, दूध पे भी। तो इस तरह की भाईचारे की ये बात हुई है। भूमि अधिग्रहण का मामला हो या ये जितने हाईवे हैं, ये किसानों की ज़मीन पर बने हाईवे हैं और किसान को इन पर चलने के लिए टोल देना पड़ रहा है। अच्छा, मैंने भाई के चंद्रशेखर जी के भाषण में देखा कई बार उन्होंने नाराजगी व्यक्त की इस चीज़ को लेकर के शासन प्रशासन का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। मतलब जानबूझ के किया गया या ऐसा संयोग से हो गया? ये जानबूझ के किया है। यहाँ 50 बस हमारी ये राणा चौक पे रोकी गई और 8-8 किलोमीटर लोग पैदल चल के आए। जानबूझ के ट्रैक्टर तो क्योंकि उन्हें लगा ट्रैक्टर तो चढ़ा देंगे ऊपर सामने सीधे, ट्रैक्टर नहीं रोक पाए, ट्रैक्टर तो वो रोक नहीं पाए। तो ये एक अब उभार बना है और खासकर जाट समाज में बहुत जबरदस्त उत्साह। किसका समीकरण बिगाड़ रहे हैं आप? ये समीकरण तो तीनों का बिगड़ेगा। हाँ। और शासन प्रशासन को तकलीफ क्या थी आपकी रैली से कि इतना अंकुश लगाने की कोशिश हुई? नहीं, तकलीफ ये थी कि उन्हें दिख गया था एक हफ्ते से ही कि जिस तरह से पिछड़े वर्ग के लोग जाट गुजरिया और पाल कश्यप प्रजापति सैनी, वो तमाम पिछड़े वर्ग के लोग और मुस्लिम और SC वो एकजुट हो रहे हैं। और इसकी चर्चा थी क्योंकि जैसे उन्होंने ट्रैक्टर मांगना शुरू किया गांव देहात में, तो वो तो सब तार जुड़े रहते हैं नेताओं के। तो नेताओं को लगा, तो खासकर सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने जिला प्रशासन ने पूरा दबाव बनाया कि रैली किसी भी तरह से फेल होनी चाहिए। आपने उधर से देखा होगा, वो मंडी से भी पीछे बसें रोकी गई, 7-7, 8-8 किलोमीटर लोग पैदल आए। लेकिन इस जोश को, उसके बावजूद पूरी सरकार, पूरी हुकूमत, पूरा पुलिस प्रशासन लगा, उसके बावजूद इस जोश और जुनून को लोगों के कम नहीं कर पाए हैं। एक इम्पोर्टेंट समीकरण समझिए, जाट और गुर्जर यानी कि यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों ने ट्रैक्टर यानी कि संसाधन उपलब्ध कराए और उसमें SC वर्ग के लोग बैठ करके आए। अब ये कॉम्बिनेशन, ये डेडली कॉम्बिनेशन अगर पंचायत चुनाव और बाद में विधानसभा चुनाव तक पहुंचता है तो निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार के पेट में दर्द तो होना ही है, क्योंकि उसका भी वोट बहुत हद तक और विपक्ष की पार्टियों का भी वोट खींचा जा रहा है। तेल भी डीजल भी अपने पैसे से डलवाया किसानों ने। डीजल भी अपने डीजल भी अपने पैसे। पार्टी ने कुछ नहीं, पार्टी से कुछ नहीं लिया, ना समाज के लोगों से लिया, ना किया गाँव मतलब 10-20 रुपया चंदा करके। एक गांव में से तो 80 ट्रैक्टर आए मुजफ्फरनगर के गांव। अच्छा, एक गांव से 80? एक ही गांव से 80 ट्रैक्टर। हाँ। और वही समीकरण अब क्योंकि यहाँ नए लीडर की तलाश थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, वो नया लीडर चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में उनको मिल गया, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे। एक साथी पीछे खड़े हुए हैं, मैं मन से सुन रहा था आपको। हाँ, क्या परिचय आपका? भूरे खान निडौरी, राज्य प्रचारक उत्तर प्रदेश, मिशन 78। अच्छा, मिशन 78 में आप तो इस कॉम्बिनेशन को भी समझ लेते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों की बाइट हो गई, SC लोगों से मिल लिया, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं कि इस कॉम्बिनेशन का कितना असर दिखेगा? देखिए, हम यहाँ 8 दिन से मैं ग्राउंड पे हूँ। सतपाल चौधरी जी ने मुझे भेजा था और मैं यहाँ मीरापुर में काम कर रहा हूँ। देखिए, हमारे समाज का मानना ये है कि आज से पहले हमारे पास विकल्प नहीं था और ये तमाम पार्टियां हमारा वोट लूटने के लिए सिर्फ गठबंधन करके आती हैं, हमको मजबूर बना देती हैं, क्योंकि हम बीजेपी को वोट दे नहीं सकते, इनके सिवा जाएंगे कहाँ। तो ये ऐसा माहौल बना दिया। वो हमारे लोगों को एक विकल्प मिल चुका है। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, इन्होंने गठबंधन किया तो हमारे लोग मजबूर हो गए, उनको विकल्प नहीं मिला। लेकिन जैसे ही नगीना में विकल्प मिला तो हमारे लोगों ने जवाब दे दिया और ये साबित कर दिया कि हम इनसे नाराज हैं, हम विकल्प चाहते हैं, हम मजबूरी में हैं, मजबूती से नहीं हैं। हम अब भाई चंद्रशेखर जी के साथ हैं। मुसलमान को इंतजार था, पश्चिम का मुसलमान खास करके, क्योंकि जो हमारी लड़ाई लड़ रहा, हम एहसान फरामोश नहीं हैं। जो हमारा 90% वोट लेकर के मुसलमान के नाम पे वोट लेते हैं और हमारा नाम लेने में भी कतराते हैं। पार्लियामेंट में हमारा नाम न लेके अल्पसंख्यक बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं, जो कि 95% मुसलमान नहीं, देहात का आदमी समझता ही नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन है। क्या अल्पसंख्यक में मुसलमान ही आते हैं? तो ये मसला है।
भाई को हमने जिताया। भाई ने जीतने के साथ जैसे ही पार्लियामेंट में पहुंचते हैं वहां मुसलमानों का नाम लिया, तमाम मुसलमानों का फक्र से सीना चौड़ा हो गया। उन्हें ये पता लगा कि भाई जो हमने वोट दिया था वो हमारे बेटे ने वहां साबित कर दिया कि हमने भी दिया है, तो हमें चंद्रशेखर भाई से बेहतरीन कौन होगा। हमारे पास कोई वो नहीं है विकल्प, तुम्हें हम बताएं। लोगों में इतना जुनून है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं मुसलमान सबसे ज्यादा तादाद में थे, और किसी को ना गाड़ी दी गई, ना पैसा दिया गया, ना खाना दिया गया। सब अपने पैसे से चंदा करते हुए गांव में लोग चंदा किया है कि कहीं जाए ना जाए, भाई चंद्रशेखर की रैली में हम जरूर जाएंगे। जो हमारे लिए खड़ा है हम उसके लिए खड़े हैं, तन मन धन के साथ में खड़े हैं। मेरे साथ रविंद्र भाटी जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लगातार पश्चिम में सक्रिय थे इस रैली के लिए। कितने दिन से यहाँ कैंपिंग कर रहे थे आप? 6 तारीख से। 6 तारीख से लगातार यहाँ थे। शासन प्रशासन का जिस तरह का रवैया था, उसको देखते हुए रैली को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शासन प्रशासन ने जिस तरह 10-10 किलोमीटर पे गाड़ियों को, बसों को आने नहीं दिया, और इन्होंने प्रयास किया कि लोग यहाँ तक ना पहुँच पाए। लेकिन ये जो हमारे पार्टी के या कार्यकर्ता हैं, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को चाहने वाले लोग हैं, ये कोई धन्ना सेठों के घर में तो पैदा नहीं हुए, ना ये पार्टी धन्ना सेठों की है। यहाँ हमारे दलित, मजदूर, किसान, कमेरे, सभी लोग अपनी मेहनत की कमाई से, अपने संसाधनों से यहाँ पहुँचे हैं। और ये केवल एक रैली नहीं थी, एक बदलाव, इसे क्रांति कह सकते हैं, परिवर्तन कह सकते हैं, कि ये दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का बहुत बड़ा गठजोड़ है। और किसान मजदूर के मुद्दों का भी नीरज भाई ये आह्वान था, रैली के साथ साथ हमारे मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। ऐसा काम नहीं चलेगा आप जो सत्ता में बैठ जाओ और केवल हिंदू मुस्लिम ईद और होली की बात करो, कब्रिस्तान शमशान की बात करो, दुकानों पे नाम लिखवाने की बात करो, आई लव यू लिखवाने पे मुकदमा दर्ज कर दो। आपको बात करनी पड़ेगी। राजनीति ये तय करती है कि बच्चों की फीस कितनी होनी चाहिए, राजनीति तय करती है शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, महंगाई क्या स्थिति है। तो सारे मुद्दों को लेकर भी, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो संघर्ष किया है पूरे देश के अंदर, कोई वर्ग, कोई जाति छोड़ी नहीं नीरज भाई, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पे हो। हम और पार्टियों की तरह नहीं है कि चुनाव का लास्ट साल रार बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ गए और 4 दिन लुभावने भाषण दिए फिर अपने बिलों में घुस गए। हम तो पूरे 5 साल, चुनाव हो ना हो, धूप हो, सर्दी हो, छाँव हो, गर्मी हो, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता रुकते ही नहीं है। और आज़ाद समाज पार्टी एक नीली क्रांति है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ये पार्टी के साथ साथ एक आंदोलन भी है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से या भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और देश के लिए ये बाबा यदि यात्रा ऐसे निकालने लगे तो फिर तो देश में हर जाति के लोग अपनी यात्रा निकालेंगे और कहेंगे हमारी जाति का। अब जैसे गुजरात, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सबको लगा के जब गुजर प्रतिहार कालता है गुजरातरा कहलाता था, अब गुजर भी कहने लगा हमें तो गुजर देश बनाएंगे, सिख के हम अपना सिख देश बनाएंगे। सारी जाति यदि कहेंगी तो देश का प्यार भाईचारा खत्म हो जाएगा। और इस तरह के बाबाओं पर नकेल कसनी चाहिए। इसके बाबा के भाई को भीम आर्मी ने जेल भिजवाया था, सरकार को उसकी हेल्प लेनी चाहिए। ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को रोको, सबको बंद करके सारे केस बाबा दे दे, सरकार का पैसा बचेगा और सरकार का समय भी बचेगा। जितने मर्डर हैं जो आज तक खुले ही नहीं है वो सब बाबा को दे देने चाहिए। अच्छा, हम बाबा के खिलाफ बोलते हैं, पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो बाबा के विरोध को देश का विरोध समझ लेते हैं, धर्म का विरोध समझ लेते, इस तरह का प्रोपगंडा चलाते हैं कि ये तो देखो देश विरोधी हैं और धर्म विरोधी हैं। भैया धर्म को हम बीजेपी का कोई इन्होंने कॉपीराइट कर लिया। सब लोग अपने अपने धर्म को मनाए, ये देश की खूबसूरती है। जो हिंदू है हिंदू धर्म मनाए, जिन्हें बौद्ध धर्म मनाना बौद्ध धर्म मनाए, जिसने मुस्लिम धर्म मनाना वो मनाए। यही तो देश की खूबसूरती, यही तो देश का भाईचारा है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्र और प्रदेश में आई है, इन पे हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। कहीं दुकान उस पर नाम लिखवाएंगे, अगर इस पर लिख दो फलाना नाम लिख दो। अरे भाई, जब कोई कोरोना में तुम अस्पतालों में थे, तुमने किसी का चेक किया था ये मुसलमान का ब्लड है, अगर इसका ब्लड नहीं लेंगे। सबका एक, जब आदमी पे जान पे बात आती है तब तो सबका वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये राजनीति अब जनता समझ चुके नीरज भाई। मैं देखता हूं कि गुर्जर समाज नगीना से लेकर के मैं लगातार वॉच कर रहा हूं कि तमाम मुद्दों पे, जैसे आप तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं तो आप कहेंगे कि गुर्जर समाज को झुकाव है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि गुर्जर समाज को चंद्रशेखर आज़ाद या इस पार्टी में क्या ऐसी चीज़ नज़र आती है कि उसको लगता है कि ये हमारा नेता है? गुर्जर नेता इसलिए मानते हैं चंद्रशेखर को, चंद्रशेखर सड़क से लेकर सदन तक
जिस मुद्दों पर पिछड़ों की, किसानों की, सबकी आवाज़ उठाता है। और गुजरों के बारे में पूछा, गुजरों के बारे में मैं ये बताऊं, जब यहाँ 200 साल अंग्रेज राज कर गए, किसी ने विरोध किया, सबसे पहला विरोध करने वाला धन सिंह कोतवाल था। धन सिंह कोतवाल का सदन में आज तक किसी एमपी ने, गुजर भी एमपी बहुत जाली है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वो धन सिंह कोतवाल गुजर नहीं था तो देख रख सकता उसको, पुरखे थे हमारे। हाँ था नहीं, तो उसके अगर उसने आवाज़ भारत रत्न की उठा दी, उसने क्या गलत उठा दी। रही बात दूसरी, आज तक बीजेपी, अब बीजेपी बाजो, बीजेपी ने गुज्जर पर जब भी बीजेपी का शासन आया, राजस्थान में 70-75 आदमी की हत्या करी। आज तक जब तक 70-75 साल देश आज़ाद हुआ, कोई तो इतने आंदोलन बड़े बड़े देश में हुए, कोई 4 भी हत्या हो तो एकदम आफत मच जा कि भाई इन गुजरों से ने क्या नफरत है। हम तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को, भाई चंद्रशेखर आज़ाद को तन मन धन से अपने लोगों को समझाओगे और वोट भी इसी देंगे जब तक जीवेंगे। हमारा तो फाइनल निर्णय हो। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी नहीं, जो अपनी समाज के लोग हैं उनके हाथ जोड़ना, पैर पकड़ो और बात करना, तो हमारे लोग सब तैयार है इस बात को। कहने भाई ये तो ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ, सबकी आवाज़ देश में उठा रहा, इस तरह का तो व्यक्ति आज तक देश में हुआ ही नहीं। संसद चंद्रशेखर आजाद को जो लोग दलित नेता कहने की कोशिश करती है गोदी मीडिया, उसके लिए बहुत अच्छा जवाब है। इस तरह की दीवानगी अमूमन जाति का प्रेम जाति में ही दिखाई देता है, लेकिन गुर्जर समाज में होने के बावजूद खुल करके कह रहे हैं कि जब तक जिएंगे तब तक चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे अगर वो मुद्दों पर रहे। नहीं भाई, बढ़िया प्रधानमंत्री, लेकिन वो इस तरह की बात क्या है भाई, मैं तो थैला उठा के भाग जाऊंगा। अरे भाई इतना जिम्मेदार आदमी थैला उठा के भाग जाएगा तो इसमें देश में बचेगा ही क्या? बताओ क्या बचेगा? जिम्मेदार व्यक्ति को तो ये सेंटेंस यूज भी नहीं करने चाहिए। देखो थैला उठा के भागेंगे तो ये बाबा चेक जरूर करेंगे। नाराज नजर आ रहे हैं। आपका क्या परिचय है? मैं जितेंद्र प्रधान हूँ, यहाँ प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर है जी, गुर्जर समाज से? गुर्जर समाज से हूँ। आपका क्या परसेप्शन है चंद्रशेखर आजाद को लेकर? मेरा परसेप्शन ये है, चंद्रशेखर एक तो बेबाक बोलते हैं, लीडर बोलते हैं और सभी जातियों की आवाज़ उठाते हैं, सभी धर्म की आवाज़ उठाते हैं। और अभी पीछे इनको कोई यहाँ पे देखा होगा आपने, जो है प्रशासन ने भी जो है इतनी अच्छी हेल्प नहीं की है। बिल्कुल नहीं, मैं तो आप देख भी रहे होंगे पूरी तरीके से। और जब तक हम चंद्रशेखर के साथ है, और चंद्रशेखर जी आवाज़ उठाते हैं, गुर्जर रेजिमेंट की आवाज़ उठाई उन्होंने कि धन सिंह कोतवाल जी, जब मेरठ की क्रांति स्टार्ट हुई तो धन सिंह कोतवाल जी ने स्टार्ट करी, और जो है उसका श्रेय किसको जाता है? मंगल पांडे को जाता है। जिसके हाथ में कलम थी उसके हाथ में जाता है। मंगल पांडे जी को जाता है। और मंगल पांडे जी की जो फांसी हुई थी वो 8 अप्रैल 1857 को हो गई थी। और क्रांति कब स्टार्ट हुई? 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हुई। नायक कौन हुआ? कौन हुआ जी? बिल्कुल। तो जो है उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई इनको जो है भारत रत्न दिया जाए, धन सिंह कोतवाल जी को। तो हम तो जब तक जीवेंगे वो सम्मान दे रहा है। हमारे रविंद्र भाटी जी को जो है राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है और गुर्जरों को भी सम्मान दे रहा है। तो हम जो है उनके साथ अटके रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। हमारा तो यही कहना है कि हमें जो मान सम्मान दे रहा हमें उसके साथ रहना पड़ेगा और रहना भी चाहिए। हमारे जो पुरखे है, अगर किसी ने हमारे पे स्यान कर दिया तो हम उसका स्यान भूलने के नहीं। रही चंद्रशेखर जी की बात, तो हम तो भाई तन मन धन से इनके साथ हैं। और रही बीजेपी, यही अब इन्होंने भी कहा, भाई साहब ने, प्रधान जी ने भी कहा कि मान लिया अब हमारे 8 विधायक है, उसमें एक भी मंत्रालय नहीं दिया। क्या भाई हम इतने गिर गए? हमारी वोट ले ली और भाई गुजरों कर लात मार दी। सीधी सी बात है, चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करेंगे। हमारे भाटी जी हैं भाई, हमें इतना बड़ा वो दे रखा और फिर मैटर पे हमारे साथ खड़े तो कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। कंधे से कंधा नहीं, अगर नाड़ भी कटवानी पड़ेगी तो कटवाएंगे इनके लिए। ये गुर्जर समाज है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर यानी कि पिछड़े वर्ग की अन्य जातियां अगर साधन संसाधन उपलब्ध कराने लगी, जैसे आज की रैली में कराई है, और उस पर बैठ करके पिछड़े दलित वर्ग के लोग आने लगे और अपने नेता के लिए काम करने लगे, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन तो हो सकता है। परिचय बताइए। मैं रवित कश्यप, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश सचिव। कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरनगर से ही हूँ। मेरा मुजफ्फरनगर की विधानसभा चरथावल पड़ती है गाँव में। अच्छा, मुजफ्फरनगर से हो तो आपसे एक सवाल है। इस ग्राउंड को पहले भी आपने देखा होगा, कई रैलियां हुई होंगी। इस ग्राउंड में कई बार मैं रैली में आ चुका हूं, लेकिन पहली बार मैंने ये खचाखच भरा हुआ देखा है। इसका आप पार्टी में हो इसलिए कह रहे हो या फिर वास्तव में बता रहे हो? नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वास्तव में। तो कश्यप समाज का मतलब कि अति पिछड़े वर्ग से आप आते हैं जी। तो यहाँ इस रैली में सारा कॉम्बिनेशन मैनेज करके चला गया था जी। ये जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी है, ये कोई दलितों की पार्टी नहीं है, ना ही ये दलितों के नेता है। ये बहुजन समाज के नेता है और बहुजन समाज की ही पार्टी है। इसमें आप देखते होंगे जिस भी जाति के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे
गुजर हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो या जो भी हो, उनके ही साथ में खड़े होते हैं। मेरा नाम हुकम सिंह है, मैं विधानसभा सचिव हूँ बढ़ापुर से। अच्छा, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। और साहब काशीराम जी के बाद चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने रखी है लाज हमारी, बाकी सभी टुकड़ों पर पलते हैं, बगावत कौन करता है। चंद्रशेखर भाई ने। और जो आरोप लगते रहते हैं उनका क्या है? उनका क्या है, ऐसे तो सभी पर आरोप लगते हैं जी। कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि सब गलत है? जी हाँ, सब गलत है। गलत जी। कार्यकर्ता मतलब जुटे हुए हैं उनके साथ? जी, उनके साथ जुटे हुए हैं। कुछ भी आरोप लगते हैं, दिल जान से जुड़े हैं, मजबूती के साथ जुड़े हैं। गाँव जाके हमने सब कुछ गाँव जाके हमने पैदल जाके। मैं मोहम्मद सुहेल हूँ कि है सभी का हाथ शामिल आज़ाद समाज पार्टी की कामयाबी में, है सभी का हाथ शामिल आज़ाद समाज पार्टी की कामयाबी में। किसी एक धर्म या एक बिरादरी का हाथ थोड़ा ही है, अपना है नेता भाई चंद्रशेखर आजाद, कोई पीछे हटने वाला थोड़ा ही है। ये युवाओं का जोश देखिए। और जैसे तमाम लोगों को लगता है ना कि संसाधन कहाँ से आए होंगे, मैं इन्हीं से लोगों से पूछ लेता हूँ, भाई ये बताओ कौन कौन पैसा देके लेके आया है? बताओ। हम अपने बहन से आए हैं। पैसा दिया, खाना दिया गया? अपना खर्चा, अपना आना, अपना जाना, समय अपना, काम अपना, सब अपना। मतलब न खाना मिला, न पानी मिला, न कुछ नहीं। अगर हमें जब भाई एक मिनट, भाई के राज में कभी किसी की घूसखोरी न चली है न चलेगी। अगर राज हो जाएगा तो गरीब जनता को सब कुछ मिलेगी, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। उम्र कितनी है आपकी? बस उम्र तो यही है 70 की। 70 की? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अमूमन कह देते हैं कि सिर्फ चंद्रशेखर भाई के साथ युवा हैं। ये देखो, युवाओं का कॉम्बिनेशन और 70 साल के युवा का कॉम्बिनेशन। हम बिजनौर से हैं। अच्छा, ठीक है। बिजनौर में हमेशा 7 सीटें हैं और हमारा इस बार जैसे कि हमने मायावती जी को जिताया था कभी आज से पहले, 7 की 7 सीटें दी थी, वही हमने इस बार लक्ष्य बनाया है। बिजनौर की 7 की 7 सीटें चंद्रशेखर भाई को दिलानी है, चाहे कुछ भी करना पड़ता है। जिंदाबाद। 7 की 7 सीटें चंद्रशेखर भाई को देनी है। बिजनौर की धरती है, ये बहुत महापुरुषों की धरती है और यहाँ जो भी आया है वो कुछ ना कुछ बन के ही गया है। जैसे कि बहन कुमारी मायावती को यहाँ बिजनौर की जनता ने 7 सीटें मिलती, 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और अब हम सब लोग जो हैं चंद्रशेखर भाई आजाद जी के साथ जुटे हुए हैं। तो मतलब बहन की जगह भाई पकड़ लिया। भाई पकड़ लिया है। इस रैली में मेरी मुलाकात चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता निर्देश सिंह जी से हो गई। आप छोटे से बच्चे को लेके रैली में आई हैं, क्या उम्मीद करके इस रैली में आई थी आप? देखिए, जब इस देश के अंदर अधिकारों की, सम्मान की, स्वाभिमान की और गरिमा से जीने की बात आती है, तब यहाँ पर संविधान सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है प्रत्येक नागरिक के लिए। और आज भीम आर्मी ने संविधान दिवस पर इस रैली का आयोजन करके समस्त देश के नागरिकों के लिए ये साबित किया है कि संविधान हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसको बचाने के लिए हमें जितना भी मेहनत करनी पड़े, इसको भी बोलना हमको करनी होगी। तो इसलिए यहाँ तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, यहाँ लगभग लाखों की संख्या में लोग आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों को खुद यहाँ से कुछ ही दूरी का रास्ता इतना लंबा हो गया क्योंकि जाम चारों तरफ, हमारे पीछे भी बहुत सारी बसें और आगे भी बसें। तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर अब ये तो समझ में आ रहा है कि अगर हमें इस देश के अंदर स्वतंत्रता से जीवन जीना है और सम्मान के साथ जीना है और न्याय चाहिए, तो संविधान ही उसे बचा सकता है। जब भी कोई बड़ी घोषणा करते हैं तो एक न एक कोई आरोप उसके पीछे, कोई साजिश उसके पीछे लगा दी जाती है। क्या वजह लगती है इसके पीछे? देखिए, आरोप तो हमेशा लगते रहे हैं। जो काम करेगा आरोप भी उस पर लगेंगे। एक खाली प्लॉट पड़ा, इसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग बनकर खड़ी कर देंगे, मैं बना जाऊं, तो आप कहेंगे कोना निकल रहा है, इधर ये इंटीरियर होना चाहिए था, इससे और अच्छा होना चाहिए था। तो जो करता है कमी उसमें निकलती हैं। तो ये अच्छी बात है। हम कमियों को, मुझे लगता है कि हम कमियां देखें, अगर है वास्तव में तो सुधार करें, आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग गलत मंशा से, गलत नियत से और जातिवादी नियत से, हीन भावना से ये सोचकर कमी निकालते, बिना कमी के। कमी तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर में भी निकाली, कमी तो उन्होंने ज्योतिबा फूले में निकाली, कीचड़ पत्थर तक फेंके, ज्योतिबा फूले को हुक्का पानी बंद कर दिया, सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। तो मुझे लगता है कि निकालिए, आपने हमेशा नुक्स निकाली है इस किरदार में, क्योंकि तुम्हें जाति में कमी लगती है, किरदार चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। देखिए, मैं ये देख रही हूँ कि कहीं भी किसी भी चौक चौराहे पे इतनी भीड़ खुद से रास्ता बना रही है। जब हम लोग मुजफ्फरनगर आ रहे थे बिजनौर के रास्ते, तो आप लगाइए, एक जगह मैं उतर के, गाड़ी भी ड्राइव की मेरे हस्बैंड ने, बच्चा भी था, और मैंने खुद से उतर के जो है रास्ता खुलवाया है।
मतलब कहीं शासन प्रशासन का कोई कुछ सहयोग नहीं, और आगे जाकर के भी भीम आर्मी के लोगों ने रास्ता खुलवाया है। तो मुझे लगता है कि ये इतने इस रैली को फ्लॉप करने की जो भी साजिश हो सकती थी वो करी गई है। उसके बावजूद लोग अपनी समझदारी से, सूझबूझ से यहाँ तक आए हैं। आप ये देखिए कि सपोर्ट के नाम पे ना तो शासन, ना प्रशासन और ना ही मीडिया, तीनों कहते हैं ना, मीडिया बंदर को भी जो है राजा बना के दिखा दे। वो तो कवर करने आई थी, नेगेटिव चीज लेके जाएगी, नेगेटिव चीजें ले जाएगी, जहाँ जहाँ खाली हैं, झंडे लगे वहाँ से कर लेगी, लेकिन ये नहीं दिखाएगी कि कितना हुजूम है। लाखों लोग नहीं आ पाए। ये नीला झंडा, जय भीम का झंडा लोग सीने से लगा के चले आ रहे हैं, रात से चले हैं, भूखे प्यासे हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके शरीर पे मतलब सर्दी में पूरे कपड़े भी नहीं है, चप्पल मतलब जूते भी फटे हुए हैं, लेकिन उनके दिल में एक आशा है कि हम एक अपने नेता के पास जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है लोगों में जो है एक उम्मीद तो है कि कोई नेता है जो संविधान बचाने की वास्तव में लड़ाई लड़ रहा है। इस मूल अंतर को समझिए। इससे पहले भी तमाम रैलियां हुई, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। उन रैलियों को इस तरीके से मैनेज किया जाता है। मैंने खुद तमाम रैलियां देखी, शासन प्रशासन पूरा सहयोग करता है, लगता है पुलिस बल लगाया जाता है, लेकिन इस रैली को असफल करने की पूरी कोशिश की गई। इसके बावजूद आप हुजूम यहाँ पर देख रहे हैं, लोग अपनी प्रेरणा से आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं रजनीश जी। आपको जो उम्मीद थी उस हिसाब से रैली को का आकलन बताइए। मेरी उम्मीद से लगभग 50 गुना ज़्यादा यहाँ जनसंख्या आई है और पश्चिम में एक बड़ा आगाज हो गया है। वो आपने देखा ही है कि लगातार जब तक रैली चली तब तक लोगों का आने का सिलसिला चलता रहा। लगातार ट्रैक्टर ट्रालियाँ, बसें वो आती रहीं और ये एक संकेत है कि 27 में एक बड़ा काम पश्चिम में होने वाला है। गुजर समाज के, पाल समाज के और मुस्लिम समाज के, ओबीसी समाज के बहुत सारे लोगों ने आज मंच पे आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्वागत किया, पगड़ी पहनाकर। किसानों ने हल देकर स्वागत किया। तो ये एक संकेत है कि पूरा पश्चिम का पूरा बहुजन समाज एकजुट हो चुका है भाई चंद्रशेखर जी के आज़ाद में और 27 की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आप सीनियर व्यक्ति हैं, आपने कांसीराम साहब का दौर भी देखा और अब ये भी देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सफलता मिलेगी इस मूवमेंट को? बसपा में कितने साल रहे आप? अभी तक बसपा में ही रहे हम शुरू से। मैं लगभग 30-40 साल आपने गुजारे। मैंने इसलिए ये सवाल पूछा कि 40 साल वहां रहने के बाद अगर आपको लग रहा है, आप ये गारंटी ले रहे हैं ना कि व्यक्ति ठीक है, अगर आपको लग रहा है इसका मतलब कि कुछ क्वालिटीज आपने देखी। क्योंकि हमने जो ठाना था कि हमें न बिकने वाला नेता और न बिकने वाला समाज तैयार करना है, तो नेता तो हमने तैयार कर लिया और वो समाज भी हमने पहले तैयार किया था न बिकने वाला। लेकिन जो 20-25 साल बाद गए हैं ये, उसमें सब छिन्न भिन्न होगा। और आप कह रहे हैं ना बिकने वाला, अभी इसी रैली के बाद बताया जाएगा यहाँ से फंडिंग आ गई, ये पैसा कैसे आया, ये टेंट कैसे लगा, ये गाड़ियाँ कैसे आई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी अंग्रेजों का एजेंट बताया था। माननीय कांशीराम साहब को CIA का एजेंट बताया था। हमें भी तमाम लोगों का बताया, तो हमें भी तमाम लोग यही कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे जैसे संपन्न लोग अब निकल चुके हैं इसको कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम इसे रुकने नहीं देंगे। हम पहले भी ऐसे ही थे कि हमारा सारा चाहे जमीन, तन, मन, धन बिक जाए, वो तो मुझे हम वहाँ तक लेके गए थे। और अब भी यही है कि हम अपना सारा जितना भी जो कुछ है वो खोकर लगाएं, लेकिन हम इस मिशन को अब रुकने नहीं देंगे। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर से। क्या नाम है? नरेश चंद्रा टायर से। किस विभाग में थे? PWD में था। PWD में। जी। पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर फीलिंग से जुड़े हुए हैं? नहीं, मिशन से जुड़े हैं। मिशन से जुड़े, अमेरिकन मिशन से जुड़े हैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद क्या लगा आपको? आपका उत्साह दुगना हुआ या कम हुआ? कैसा लगा? नहीं सर, उत्साह दुगना हुआ है। जो हमारे बहुजन समाज बनाने का मिशन है वो और तेजी से बढ़ेगा। आपका परिचय? मैं सुरेंद्र कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। सहारनपुर से आए जी। मैं सेतु निगम में असिस्टेंट इंजीनियर की पद से रिटायर हुआ हूँ अभी 31 तारीख में। इस रैली का विश्लेषण करिए जरा, क्या सर इस रैली में बहुत अच्छा लगा हमें। और ये आज जो रैली थी संविधान बचाओ रैली थी और इसमें संविधान की प्रस्तावना शपथ ली गई है, सभी ने शपथ ली है और बहुत अच्छा लगा है सर। सब ये चाहते हैं कि संविधान बचा रहेगा तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आपकी उम्र कितनी है? 74। कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर से। क्या अपना तजुर्बा बताइए, आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या लगता है कि ये मिशन बढ़ेगा आगे? आगे बहुत बढ़ेगा ये। बढ़ेगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि पैसा कहाँ से आया होगा? पैसा पब्लिक दे रही। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ? हाँ, हम जिम्मेदारी के साथ करें, पब्लिक इकट्ठा करते पैसे, सब लोग शेयर करते हैं सर, थोड़ा थोड़ा करके जो है उसी। अच्छा, लगा कि बड़ी भारी संसाधनों का उपयोग हुआ, ऐसा लगा क्या?
नहीं सर, सब अपने संसाधनों से आए हैं, अपने ही किराए लेके आए हैं जी, कोई किसी के नहीं आया, सब अपनी गाड़ियाँ लेकर आए। लोकल मुजफ्फरनगर से जी। अच्छा, आप बहुत अच्छा बता सकते हैं, आपके नज़रिए से, चूंकि आप देखते रहते होंगे जीआईसी ग्राउंड में रैलियां होती हैं, आपके नज़रिए से इस रैली को कितने नंबर देंगे 10 में से? नंबर वन। नंबर वन किस लिहाज से? भीड़ के हिसाब से और चंद्रशेखर जी के प्यार के हिसाब से। प्यार के हिसाब जी जी। अच्छा, शासन प्रशासन के इंतजाम के हिसाब से बताइए। जीरो। जीरो।